बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस मेडिसिन की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मोटिलियम सिरप। मोटिलियम हमारे पास टैबलेट्स भी होती हैं, मोटिलियम सिरप भी होते हैं। टैबलेट्स हम बड़ों में इस्तेमाल करवाते हैं और अगर सिरप की बात करें तो छोटे बच्चों में हम मोटिलियम सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके फार्मूला नेम की बात की जाए तो डोम्प्रियाडोन इसका फार्मूला नेम है। इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। डोम्पिट्रॉन की अगर हम एक्शन की बात करें तो हमारे ब्रेन में CTZ के नाम से एक जोन होता है, कीमो ट्रिगर जोन। ये इसकी जाके क्या करता है, फंक्शनिंग को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वॉमिटिंग वगैरह की कंडीशन आ रही होती है वो ठीक हो जाती है। मोटिलियम सिरप बेसिकली हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जिनको उल्टी आ रही होती है, दिल ख़राब हो रहा होता है और वॉमिटिंग्स आ रही होती हैं, उनमें इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अदर यूजेस बताती जाऊँ तो हमारे पास अदर यूजेस में गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लैक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टमक इश्यूज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एपिगैस्ट्रिक सेंस ऑफ फुलनेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एब्डोमिनल पेन है, अपर एब्डोमिनल पेन है, ब्लोटिंग हो रही है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट बर्न में इसका इस्तेमाल किया जाता है और नोज़िया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मोटिलियम सिरप का। और यूजुअली यूज़ हो जाने वाला हमारे पास ये सिरप है जो मोस्टली घरों में मोटिलियम सिरप या टैबलेट्स हमारे पास यूज़ होती हैं। और कभी कभार हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसे होती है कि उल्टी तो नहीं आ रही होती, वॉमिटिंग नहीं आ रही होती, लेकिन दिल खराब वाली सिचुएशन हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम मोटिलियम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो जिनको जिगर का मसला होता है उनमें हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अगर डोजेज की बात करें तो डोजेज आपने अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी है। आपने कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करनी। बट अमूमन अगर हम इसकी डोसेज देखें तो जब भी वॉमिटिंग या नोज़िया की कंडीशन है तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप खाने से पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नोज़िया की कंडीशन है। खाना से आधा घंटा पहले आप बच्चे को जो है 1 टीस्पून जो है इसका सिरप का दे देंगे। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती जाऊँ, जिन पेशेंट्स को इलेक्ट्रोलाइट सोडियम कम है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, तो उनमें मोटिलियम सिरप का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता है, बिकॉज़ ये हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी मोडेलिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है। जब मोडेलिटी इंक्रीज़ होती है तो डायरिया होने के चांसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी से बहुत ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्चार्ज होते हैं। सो ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तो मज़ीद हो सकती है, इसलिए उस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मोटिलियम सिरप। और लीवर जिनको प्रॉब्लम है उसमें हम ये क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करते, क्योंकि इस सिरप ने मेटाबोलाइज जो लीवर में होना होता है तो मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जिनको जिगर का कोई भी मसला है। इसके साथ साथ बच्चों में उल्टी मतली, इसके अलावा बदहज़मी के लिए बेहतरीन सिरप ये इस्तेमाल किया जाता है। सो आज का हमारे यहाँ लेक्चर तो यहीं तक था। डोम्पिट्रॉन मोटिलियम सिरप का रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया। इसकी हमारे पास टैबलेट्स भी होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।